एक समय की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम की एक रानी थी। राजा और रानी एक खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन उनकी खुशी में एक कमी करती थी। वह हमेशा चिंतित रहती थी। वह सोचती थी कि राजा के बाद इस राज्य का क्या होगा। रानी को डर था कि राजा दूसरी शादी कर लेंगे। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। रानी ने अपनी दासी से बात की। दासी एक चालाक और स्वार्थी महिला थी। उसने रानी को एक षड्यंत्र रचने में मदद की। वे दोनों मिलकर राजा को धोखा देने की योजना बनाने लगी। जल्द ही राजा ने एक सुंदर और दयालु महिला से शादी कर ली। नई रानी गर्भवती हो गई। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने नई रानी के कमरे के बाहर एक घंटी लगवाई। उन्होंने कहा कि अगर रानी को कोई भी परेशानी हो तो वह यह घंटी बजाए। नई रानी को बच्चा होने वाला था। दासी ने रानी को धोखा देने का मौका देखा। उसने नई रानी की घंटी चुरा ली। फिर उसने राजा से झूठ बोला। उसने कहा कि नई रानी ने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दासी ने चालाकी से राजा को यकीन दिला दिया। राजा ने दुखी होकर बच्चों को महल के बगीचे में दफना दिया। 12 साल बीत गए। एक दिन राजा ने देखा कि बगीचे में सुंदर और सुगंधित फूल खिले हैं। ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे गए थे। पूरा राज्य फूलों की खुशबू से महक उठा। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे ये फूल लाकर देगा, उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा। बहुत से लोग कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ पाया। फूलों में जादुई शक्ति थी। वे केवल एक विशेष व्यक्ति द्वारा ही तोड़े जा सकते थे। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह फूल ला सकती है। राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रानी ने जिद की। वह बगीचे में गई। वह उस जगह पर गई जहां बच्चों को दफनाया गया था। जैसे ही रानी ने उस जगह को छुआ, फूल खुद ब खुद उसके हाथ में आ गए। उसी समय 2 बच्चे प्रकट हुए। वे राजा और रानी के बच्चे थे। बच्चों ने बताया कि कैसे दासी ने उन्हें धोखा दिया था। सच्चाई सामने आ गई थी। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दासी और पहली रानी को कठोर सजा दी। उन्होंने दूसरी रानी से माफी मांगी। राजा, रानी और उनके बच्चे अब हमेशा के लिए खुश थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। झूठ और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। यह कहानी हमें न्याय और धैर्य का महत्व भी सिखाती है।